नाजरीन, हैसम बिन अदी रिवायत करते हैं, 3 लोग सैन्य हरम में बैठकर इस बात पर तकरार कर रहे थे कि हमारे दौर का सबसे बड़ा सखी कौन है। एक शख्स कहने लगा, इस ज़माने के सबसे बड़े सखी सैयदना अब्दुल्ला बिन जाफ़र हैं। दूसरा कहता है, नहीं, इस दौर के सबसे बड़े सखी कैस बिन साद हैं। तीसरा कहने लगा, तुम्हें कुछ खबर नहीं, बल्कि इस ज़माने के सबसे बड़े सखी अराबा बिन औस हैं। जब इन तीनों में बहस बहम बढ़ जाती है तो एक चौथा बंदा इन्हें मशवरा देता है, तकरार ना करो, बल्कि मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ, तुम जिसे सबसे बड़ा सखी समझते हो उसके पास चले जाओ, अपनी हाजत पेश करो, फिर वो जो तुम्हें अता करें वापस सहने हरम में आओ और उन्हें जमा करो। जिसने सबसे ज़्यादा दिया होगा ये फ़ैसला हो जाएगा कि वो इस दौर का सबसे बड़ा सखी है। तीनों को मशवरा पसंद आता है। बारी बारी वो ये फ़ैसला करते हैं कि जिसे बड़ा सखी समझते हैं उसकी खिदमत में हाजिर होंगे। सबसे पहला शख्स सैयदना अब्दुल्ला बिन जाफ़र की खिदमत में हाजिर होता है। मंजर यह है कि आप अपनी ज़मीनों की तरफ जा रहे हैं, एक पाँव ज़मीन पर और दूसरा सवारी की रिकाब पर है। ये करीब होता है और अर्ज़ करता है, हुजूर मैं मुसाफिर हूँ, मंजिल तक पहुँचना चाहता हूँ, कुछ मदद कीजिए। आपने सवारी की रिकाब से पाँव निकाला और फरमाया, इस पर चढ़ जा, जो चीज़ तुझे कजावे में मुयस्सर आए वो कबूल कर ले। वो शख्स जब कजावे को खंगालता है तो उसमें कुछ कीमती तरीन चादरें और 4000 दीनार होते हैं। ये कबूल करके वापस आ जाता है। अब दूसरा शख्स इसी मशवरा पर अमल करते हुए सैयदना कैस बिन साद की खिदमत में हाजिर होता है। मंजर यह है कि आप महवे इस्तरात हैं। दहलीज पर दस्तक देता है, खादिमा तशरीफ़ लेकर आती हैं, मुद्दा पूछती हैं। वो कहता है, सहाबी रसूल कैस बिन साद से मिलना है। वो कहती हैं, महवे आराम हैं, अपनी हाजत बयान करो। वो शख्स कहने लगा, मुसाफिर हूँ, मंजिल तक पहुँचना चाहता हूँ, कुछ मदद चाहिए। आप खादिमा फरमाती हैं कि तुम्हारी इस हाजत को पूरा करना मेरे लिए सहाबी रसूल को उठाने से ज़्यादा आसान है। वो घर में जाती हैं, एक टोकरी लेकर आती हैं, उसे पेश करती हैं और फरमाती हैं, इसमें 700 दीनार हैं, कबूल कर सामने अस्तबल में चला जा। सहाबी रसूल की सवारियां बंधी हुई हैं, जो तुझे पसंद आए मर्जी का साजो सामान उठा, सवारी पर रख और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जा। इमाम तबरानी ज़ेल में लिखते हैं, जब सहाबी रसूल नींद से बेदार हुए, खादिमा ने रुदात सुनाई, इतने खुश हुए कि उसे आज़ाद कर दिया। और आपने नीचे एक लाइन लिखी है कि खादिम के अखलाक मालिक के अखलाक से माखूज होते हैं। बिलमुत्तसिल वो शख्स 700 दीनार और सवारी पर अपनी मर्ज़ी का सामान लाद कर वापस चला आता है। अब तीसरा शख्स इसी मशवरा पर अमल करते हुए अराबा बिन औस की खिदमत में हाजिर हुआ। मंजर यह है कि आप अपने 2 ग़ुलामों के सहारे से मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए जा रहे हैं। ये शख्स करीब हुआ और अपनी हाजत अर्ज़ की, मुसाफिर हूँ, मंजिल तक पहुँचना चाहता हूँ, कुछ मदद कीजिए। आपने ग़ुलामों से हाथ छुड़वा लिए और हथेलियाँ आपस में मलते हुए अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करते हैं, मौला आज अराबा के पास इतना भी नहीं है कि वो इस साइल की मुराद को पूरा कर सके। फिर आप फरमाते हैं कि मेरे पास और तो कुछ नहीं, लेकिन ये 2 ग़ुलाम हैं, मैं इन्हें तेरे हवाले कर देता हूँ। वो शख्स कहने लगा, हुजूर मेरी ऐसी तरबियत नहीं है कि जब आपके पास मालो मता ना हो मैं आपकी खिदमत पर मामूर ये 2 ग़ुलाम भी आपसे ले लूँ। उसने कहा, मैं ये नहीं ले सकता। आप फरमाते हैं कि ये ग़ुलाम ले ले, मगर ना मैं इन्हें आज़ाद कर दूँगा। जब ये तीनों लोग अपनी मंजिल पर वापस आते हैं और जिसे जो कुछ मिला था उसे जमा करते हैं, एक शख्स अब्दुल्ला बिन जाफ़र से कीमती तरीन चादरें और 4000 दीनार लेकर आया। एक शख्स कैस बिन साद से 700 दीनार कीमती तरीन सवारी माँ साजो सामान के लेकर आया और एक शख्स सिर्फ 2 लागर से ग़ुलाम लेकर आया। जब तीनों ने मिला लिया, ज़ाहिरन ऐसा लगता था कि अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे बड़े सखी हैं, लेकिन वो चौथा शख्स कहता है, ऐसा नहीं है, सबसे बड़े सखी इस दौर के अराबा बिन औस हैं। क्यों? उन्होंने उस वक्त सखावत का मुज़ाहरा किया जब उनके पास राय खुदा में ख़र्च करने के लिए कुछ भी नहीं था।